आपसे जानना चाहता हूँ कि फीमेल्स या लड़कियों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है अंडरवर्ल्ड में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया सागर जी। अंडरवर्ल्ड में जैसे अगर हम बात करें जो 3 बड़े प्लेयर रहे हैं, जिनका नाम अक्सर हम सुनते हैं, दाऊद इब्राहिम, अरुण गौड़ी और अमर नायक, उसका भाई अश्विनी नायक। तो इनकी औरतों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहा है। दाऊद ओके। इब्राहिम की औरत को तो नहीं रहा, हाँ। उसने अपनी पत्नी को इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर रखा। ओके। लेकिन जो उनकी एक बहन थी हसीना पारकर, हाँ। जिनका रिसेंटली कुछ साल पहले देहांत हुआ है। हुँ। तो हसीना पारकर कहीं न कहीं डी कंपनी की एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट उसका रहा है। तो ये वो दाऊद चाहता था कि ये करे? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जैसे हसीना पारकर की जो शिकायत दाऊद से हमेशा रही है कि वो अंडरवर्ल्ड में था, इसीलिए उसका पति मौत का शिकार हुआ। जो अरुण गौड़ी ने शुक्ला जी स्ट्रीट में घर में जाके हसीना पारकर के पति को गोलियों से भून दिया था। तो वो सदमे से वो बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए वो डी कंपनी में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा। फुल फ्लेज नहीं रहा, हुँ। लेकिन दाऊद की गैर हाजिरी में साउथ बॉम्बे के, चाहे वो केबल ऑपरेटरों के इश्यू हो या बिल्डर्स के इश्यू हो, कोई बिल्डर किसी टेनेंट को परेशान कर रहा है, केबल ऑपरेटर इलीगली कहीं पे अपना नेटवर्क बिछा रहा है, तो हसीना पारकर का इन्वॉल्वमेंट वहाँ आ जाता था। ओके। इसलिए एक बिल्डर के एक हफ्ता उगाही को लेकर उन पे एक एफआईआर भी हुई थी, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो पाई थी, बेल आउट हो गई थी। हुँ। तो हसीना पारकर का इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं दिखता था और वो एम्बिशियस लेडी रही है। वो भी चाहती थी कि जिस तरह मेरे भाई का नाम है, उसी तरह मेरा भी नाम मुंबई में हो। ओके। आप मिले थे इनसे? जी, बिल्कुल, कई मर्तबा मैं मिला हूँ और पर्सनली जो मैंने रीड किया हसीना पारकर को, कि जब मैंने ऑफ़िशियली अनऑफ़िशियली भी उनसे पूछा था कि जब आपके पति का डेथ हुआ है, तो हाँ। क्या आपके भाई ने आपको ऑफ़र नहीं दिया कि वो भी दुबई जाके सेट हो जाए? हाँ। तो उसने कहा कई मर्तबा मेरे भाई ने मुझे बुलाया, लेकिन वो अपने मुंबई से और महाराष्ट्र से इतना प्यार करती थी कि मैं मेरा देश छोड़ के क्यों जाऊँ? हुँ। मुझे यही मरना है, यही जीना है। हुँ। तो शी नेवर प्रेफर्ड टू फ्ली या टू इलोप अवे फ्रॉम मुंबई टू एंड टू स्टे इन दुबई। उनको उसने छोड़ कहा के जाना ही नहीं था वो। नहीं जाना चाहता था और उसको जो है ना ग्लैमर लाइफ लाइक पसंद थी ज़्यादा कि कोई आके उसका रिस्पेक्ट करे, इज़्ज़त करे, हसीना आपा, आपा करके वो मशहूर थी ज़्यादा। हुँ। और उसका एक पॉज़िटिव पहलू ये भी था हुँ। कि वो गरीबों की शादियों में बहुत हेल्प करती थी लोगों को। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। जो जो भी साउथ बॉम्बे आस-पास हो, किसी भी समाज के का हो, ऐसा ऐसा कुछ उसमें नहीं था। डिफरेंसेस नहीं देखती थी। हाँ। कोई गरीब हो, कोई ड्राइवर हो, कोई ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, हुँ। उसकी बेटी की शादी है, हुँ। पैसों की कमी है, तो खाना स्पॉन्सर कर देना, कपड़े दे देना, महँगे-महँगे गिफ्ट दे देना, तो उसको वो काफ़ी अच्छा लगता आपने था। कोई देखा था ऐसा इंसिडेंट? जी हाँ, ऐसे कई 2-3 चीज़ें मैंने देखी, मतलब कि उन्होंने बिहाइंड द सीन, मतलब उसकी वो ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे हाँ। कि किसी को अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो दुनिया को क्यों बताएँ। अच्छा। बट उसमें वो काफ़ी एक्टिव थी और काफ़ी हेल्प करती थी गरीबों की शादियों के मामले में जनरली। ये मैंने काफ़ी करीब से उनको देखा। फिर आप जो बोल रहे थे कि वो अंदर से चाहती थी इन्वॉल्व होना, तो वो क्या क्या चीज़ में बाहर आता था वो चीज़? देखिए, जैसे होता है ना कि परिवार में एक वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है हुँ। कि भाई मेरा भाई इतना बड़ा डॉन है, दुनिया उससे डरती है, उसका इतना नाम है। हुँ। हर रोज़ अखबारों में खबरें छपती है, हुँ। टीवी में उसके बारे में कहा जाता है, तो वैसा क्यों मैं ना बनूँ? एक होता है कि कॉपी का एम्बिशियस होता है। तो वो उसकी एक मेंटालिटी मैंने काफ़ी करीब से रीड किया, लेकिन हमेशा दाऊद इब्राहिम का उस पे प्रेशर रहा कि वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। अच्छा। वो अपना फैमिली है, उनके 2 लड़के थे, हाँ। तो उसी में वो इन्वॉल्व है, अपना फैमिली, अपना परिवार चले, ऑलरेडी वो अपने जीजा को खो चुके थे इस गैंग वॉर में, हुँ। तो वो हमेशा उन्हें बताते कि ये सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व ना हो। बट कहीं-कहीं अगर कोई लोकल इश्यूज़ लेके जाते थे लोग उनके पास, तो डेफ़िनिटली वो करती थी और वो अपनी पोज़ीशन का मिसयूज़ भी करती थी। जैसे कि? जैसे कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डर है, टेनेंट को परेशान कर रहा है, तो प्रॉपर्टी खुद खरीद लेना, जो इल्लीगल प्रॉपर्टी होती है जनरली वो, हाँ, अंडरवर्ल्ड का से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जनरली उनकी सबसे पहले नज़र प्रॉपर्टी पे होती थी मुंबई में, हुँ। कि कोई गरीब है तो उसको डरा-धमका के प्रॉपर्टी ले लेना, उस पे इसकी कब्ज़ा कितनी कर। प्रॉपर्टी होगी हसीना की? देखिए, जहाँ तक मैं मिलता था उनका एक फ्लैट था, गार्डन कोर्ट एक बिल्डिंग है, सागर होटल से लगकर, हुँ। 2 टाकी का एरिया है, वो नागपाड़ा जंक्शन ही कहलाता है। हुँ। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से भी कुछ कदमों की दूरी पर ही है। तो जहाँ हम जाते थे वो गार्डन कोर्ट एक पूरा एक फ्लोर था उनका। एक वो प्रॉपर्टी हमने देखी थी और उससे पहले वो रहते थे शुक्ला जी स्ट्रीट में।
तो डेफिनेटली दाऊद इब्राहिम और उनका जो मैं देखा ना, केमिस्ट्री और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। हालाँकि दाऊद इब्राहिम को और भी बहनें थी, लेकिन वो हसीना को बहुत ज़्यादा हम्म। चाहता था, मतलब जो मैंने देखा उसका कारण ये था कि उसकी वजह से उसके पति की जान गई थी। तो दाऊद और हसीना पारकर में बहुत मोहब्बत और प्यार रहा है, जो मैंने पर्सनली रीड किया, और वो बहुत ज़्यादा रहा है। अच्छा। दूसरी बहन थी, लेकिन इतना तो हमने इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन ये है। और इसका पत्रकारों से मिलने में, लोगों से मिलने-जुलने में भी ये काफ़ी बिलीव करती थी, मतलब ऐसा लो प्रोफाइल लाइफ़ नहीं जीती थी। आप शादी का न्योता दो, तो ये शादी में आ जाती थी कहीं पर भी। हम्म। आप किसी फैमिली फंक्शन में बुलाओ, वहाँ पर आ जाती थी। तो इसके दाऊद के कोई दुश्मनों ने इस पे अटैक नहीं किया, हसीना पे? नहीं, 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 वो एक फीमेल है, तो जनरली अंडरवर्ल्ड का इतिहास रहा है कि फीमेल और परिवार वालों पे जल्दी हमला नहीं करते वो लोग, उनका अपना एक ये होता है। हाँ। तो उस पे इतना वो नहीं हुआ है। किसी भी आप देखिए फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट रहा, फिर भी वो लोग अटैक नहीं करते जनरली। ओके। तो ये कभी नहीं हुआ है, मतलब नाइस। क्योंकि वो जो भी मसले मसाइल जो लोकल इश्यूज होते वो उसी में वो ज़्यादा हाँ। अपनी पोजीशन का बेनिफिट उठाती हाँ। थी। अब रही बात, जैसे आपने कहा महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट फीमेल्स का, अब ये तो हसीना पारकर की बात हो गई। हम्म। अब हम आते हैं आशा गौली पे। आशा गौली का जो ओरिजिनल नाम है वो ज़ुबैदा मुजावर है, जो कि पूना डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती है। हम्म। अरुण गौली का और उसका लव मैरिज हुआ था। लेकिन अरुण गौली जितने भी साल, ज़्यादातर उसका जो टाइम है वो जेल में गुज़रा। तो उसकी गैर हाज़िरी में, चाहे कंपनी की बात हो या अखिल भारतीय सेना की बात हो, तो आशा गौली ने ही लीड किया। हम्म। आशा गौड़ी ने कंपनी को संभाला, अच्छा। और डे टू डे जो पार्टी की एक्टिविटी होती है वही सब देखती थी। अच्छा। तो उसका, उनकी औरतें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, हाँ। बट वो अलग तरीके से होती है, क्योंकि ये लोग जनरली किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। हम्म। सेम चीज अश्वन नायक के साथ भी हुआ है कि उसकी वाइफ नीता नायक है, गैर हाजिरी में वो ज्ञान को देखती थी। हालांकि वो पॉलिटिकल फेस थी, पॉलिटिकल हम्म। लीडर थी, शिवसेना की नगर सेवक थी। हम्म। तो वो भी डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट था उसका। हम्म। अब हम बात करते हैं छोटा राजन की। हम्म। तो छोटा राजन की जो सुजाता निखालजे, वो भी पॉलिटिक्स में मतलब ये कि इन्वॉल्व थी। जब मतलब दीपक निखालजे सारे ने ही। चुनाव लड़ा था, तो उसने अपने दीपक निखालजे को काफ़ी हेल्प किया था। तो ये माहौल और एटमॉस्फियर और सिचुएशन इन्हें मजबूर करता है कि वो डे टू डे में इन्वॉल्व हो। क्योंकि अब घर का आदमी अगर जेल में है या बाहर है, तो फिर कमान संभालेगा कौन? या वही फॉरेन बात में है। है, हाँ। तो या तो उनकी बहनें इन्वॉल्व हो जाती थी या फिर उनकी पत्नियां इन्वॉल्व हो जाती थी। बट कोशिश ये करते थे कि उनको सेफ जोन में रखते थे। लेकिन सुजाता निखालचे भी एक एफआईआर हुआ था, वो भी अरेस्ट हुई थी ओके। हफ्ता उगाई के मामले में, तो एक्सटॉर्शन तो केस में। ऑलमोस्ट सेम केस हुआ है सुजाता पे और ये हसीना पे। हाँ, बट आप हसीना को जल्दी छोड़ दिया था या बेल हो गई थी और सुजाता को नहीं हुई? बेल बेल बेल, हाँ देखिए आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल किया है ये। हाँ। सुजाता निखालजे भी बिल्डर के एक्सटॉर्शन केस में ही अरेस्ट हुई थी, हम्म। और एमसीओसी में उनको रहना पड़ा कई सालों हम्म। तक। लेकिन और सेम कलम जो है ना, धाराएं लगभग डिफरेंट थी, हसीना पारकर पे भी लगी, बट वो सक्सेस हो गए बेल आउट होने में। हम्म। वो जेल नहीं जा पाई है। तो जैसे मैं एक जो चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने रीड किया, अ, छोटा राजन, अरुण गौली और दाऊद इब्राहिम, तो डी कंपनी का और मुंबई पुलिस का केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहा। मतलब अच्छा क्या कहेंगे, मतलब जो डी कंपनी और मुंबई पुलिस का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं, हम्म। कि डी कंपनी के लोगों के लिए मुंबई पुलिस और आर्थर रोड जेल एक हेवन रहा है। आर्थर जेल। आर्थर रोड जेल जो है, डी आर्थर रोड जेल। हाँ, जो यहाँ पे बट है। एक है ना, जो दाऊद ने लेटर लिखा था इंडिया की गवर्नमेंट को कि मैं अगर वापस आऊंगा तो मैं आर्थर रोड जेल नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को खतरा है। तो उसका क्या रीजन था? उसने क्लियरली लिखा था ये अपने लेटर में कि मैं 3 शर्तों पे वापस आऊंगा। एक तो मेरे को 1993 ब्लास्ट के लिए ना ट्राई किया जाए, मतलब वो मेरे पे केस ना डाला जाए। और दूसरा, मुझे आर्थर रोड जेल में ना डाला जाए। अगर ये 2 चीज माने तो अपने इंडिया गवर्नमेंट ने ना बोल दिया था। तो उसका क्या आपको रीजन कुछ? देखिए आर्थर रोड जेल का इसलिए वो दाऊद ने ना, क्योंकि वो दगड़ी चाल से लग है वो एरिया। अगर आप देखेंगे जेकब सर्कल से, जो आर्थर रोड जेल है ये चिंचपोकली में ही आती है। हाँ। तो एक तरफ अश्विन नायक का भी घर उधर ही है, और एक तरफ अरुण गौली का भी घर उधर ही है। तो ये दोनों गैंग उसी बेल्ट में एक्टिव रहे हैं, और अरुण गौली और दाऊद का तो जानी दुश्मन रही हैं। तो शायद ये कारण रहा होगा कि वो आर्थर रोड जेल में रहना उसको इनसिक्योर लग रहा था कि शायद कहीं उस पर हमला ना हो जाए।
लेकिन अगर देखा जाए तो डी कंपनी का जो डोमिनेंसी है वो आर्थर रोड जेल में ही है। ज्यादातर मुंबई ब्लास्ट ट्रायल के अक्यूज्ड भी वहीं पे रहे हुए हैं, और जितने भी डिपोर्ट करके गैंगस्टर या डॉन, चाहे मुस्तफा मजनू शुरू में आया, सलीम फ्रूट है, ये कय्यूम है, अबू सालिम है, हाँ तो सब लोग तो आर्थर रोड में ही रहे। तो डी कंपनी के लिए तो आर्थर रोड एक तरह का वो सेकंड होम ही माना जाता है फ्रैंकली, क्योंकि वहाँ उनको जो सुविधा फैसिलिटी मिलती है, जो सेफ जोन होता है। जैसे अब मुझे बताइए, जब छोटा राजन डिपोर्ट हुआ साउथ ईस्ट कंट्री से, तो वाई ही चूज तिहाड़ जेल? उसे पता है क्या, आर्थर रोड जेल में अगर लाया जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि डी कंपनी का डोमिनेंसी है वहां पर। डोमिनेंस है। सेम चीज अरुण गौली कभी भी आर्थर रोड जेल में ज्यादा नहीं रहा। उसने प्रीफरेंस दिया है नासिक जेल या नागपुर जेल में रहा, अभी भी वो नागपुर जेल में था इतने साल। तो नागपुर और नासिक जेल में अरुण गौली ने ज्यादा समय बिताया, छोटा राजन तिहाड़ जेल में है। तो आर्थर रोड जेल इज ऑलवेज डी कंपनी डोमिनेंट। ठीक है मैडम। हाँ, वो उसके लोग ज्यादा वहां रहे हैं, तो और ये राइवल गैंग जनरली ये चीजें अवॉइड करती है, और जो जेल प्रशासन से होता है उनके लिए भी वो दर्द सर हो जाता है कि ये लोग आएंगे साले वापस इधर गैंग वार करेंगे, लफड़े होंगे, झगड़े होंगे, फिर आवाजें उठेंगी तो हम प्रॉब्लम में आएंगे, तो वो भी थोड़ा इन चीजों को अवॉइड करते हैं।